नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल सर मैथ एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अनिल जी सर मैथ एक्सपर्ट में। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, सब कुछ अच्छे से सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। और आज एक नई खबर देखने को मिली है कि कोरोना में बहुत जबरदस्त बदलाव आ रहा है। कोई भी सिम्टम्स दिखाई नहीं दे रहे, कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दे रहे। एक सामान्य व्यक्ति को भी कोरोना हो सकता है। इसलिए आप लोग आपके घरों में ही रहो, सोशल डिस्टेंस बना के रहो और कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। जान है तो जान है, बिल्कुल लापरवाही करने की जरूरत नहीं है। कभी भी किसी को भी हो सकता है। कम से कम आप बाहर निकलें, बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित रखें। तो हमारा लक्ष्य है कि कोरोना को हराना है और हमें घर बैठे पढ़ना है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखें कि कोरोना तभी हारेगा तब जाके हम सोशल डिस्टेंस रखेंगे, अपने आप को बचाव करके रखेंगे, अपनी फैमिली को बचाव करके रखेंगे। बिना कारण बाहर निकलने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, कहीं भी बहुत सारे केस जितने भी अब आ रहे हैं नए केसों में, सामान्य व्यक्ति को भी जब उनकी जांच होती है तो पता चलता है कि कोरोना पॉजिटिव है। तो इसलिए दोस्तों, घर पे ही रहो, लॉकडाउन का पूरा पालन करो। सरकार आपकी मदद कर रही है, आप उनका सपोर्ट करें, उनके नियम को फॉलो करें, तो हमारा देश सुरक्षित हो सकता है। चलो ठीक है दोस्तों, तो हमारा लक्ष्य है कोरोना को हराना है, कोरोना को हराना है और लॉकडाउन में घर बैठे पढ़ना है। वेरी गुड। तो आज पढ़ेंगे हम संख्या। आज पढ़ेंगे हम संख्या। तो संख्या पद्धति का पहला टॉपिक होता है संख्या। तो संख्याएं हम सीखेंगे, छोटी छोटी चीजों को बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले संख्या होती है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत नाम से ही क्या होता है कि एक प्राकृतिक, प्राकृतिक प्राकृतिक का मतलब जो भी दी हुई चीज होती है वो सभी चीजें किसकी होती है, प्रकृति की होती है। तो उसी से संबंधित हो गया प्राकृत संख्या। तो जो भी संख्याएं दे रखी है वो क्या हो गई भाई, प्राकृत संख्या हो गई। जो भी संख्याएं दे रखी है वो क्या हो गई, प्राकृत संख्या। जैसे भाई जीरो, ओ सॉरी, 1 2 3 4 5 अनंत तक। अनंत तक की सभी संख्याएं, एक से लगातार जितनी भी आगे की जितनी भी संख्याएं अनंत तक सम विषम जितनी भी है वो सब किस में आ जाएंगे, प्राकृत संख्या में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे भाई, प्राकृत संख्या में आ जाएगी। उसके बाद में पूर्ण संख्या। पूर्ण नाम से अपने आप में महसूस हो रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूरा, मतलब पूरी संख्या है। यदि प्राकृत संख्या में, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को और सम्मिलित कर लेते हैं, यदि प्राकृत संख्या में जीरो को और सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है भाई, पूर्ण संख्या। तो जीरो और सम्मिलित कर लेते हैं तो वह संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। जीरो से लेकर लगातार अनंत तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो संख्याएं क्या होगी भाई, पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी भाई, पूर्ण संख्या होगी। देखो, इसमें जैसे कुछ भी कंफ्यूजन का है नहीं। प्राकृत संख्या जितनी भी संख्याएं प्राकृत संख्या में आ जाएंगी। यदि उनके साथ जीरो और मिला दे, यदि उनके साथ में हम जीरो को और सम्मिलित कर लेते हैं तो संख्या अपने आप में क्या हो जाएगी, पूर्ण। क्या हो जाएगी, पूर्ण। अधूरी संख्याएं क्या हो जाएंगी, पूर्ण संख्या हो जाएंगी। तो संख्याएं क्या हो जाएगी, पूरी। तो जीरो को शामिल कर लिया तो संख्याएं क्या कहलाने लग गई, इसी से संबंधित है सेम। प्राकृत संख्या में क्या मिला है हमने, जीरो, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या। आगे देखेंगे हम पूर्णांक संख्या। आगे देखेंगे हम पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समुच्चय को पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें दोनों ही संख्याओं का एक समूह होता है कि दोनों जिसमें माइनस और प्लस की दोनों ही संख्या होती है। धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं अनंत तक जाती है वो सभी संख्याएं क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। जैसे 0 1 2 3 ऐसे अनंत तक जितनी भी संख्याएं जाए, इधर माइनस में 1 2
आगे भी लगातार इस तरीके से। तो ये क्या हो गई भाई, पूर्णांक संख्या हो गई। क्या हो गई, पूर्णांक संख्या हो गई। जीरो से लेके आगे तक प्लस में जा रहा है और जीरो से पीछे को माइनस में जा रहा है। तो माइनस प्लस की दोनों संख्या धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं का समुच्चय क्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है। उसके बाद में सम संख्या, उसके बाद में आ रही है सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं भाई, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाता है, वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। भाई जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या। 0 को 2 4 6 8 10 इस तरीके से अनंत तक की सभी संख्या क्या हो गई, सम संख्या। सम संख्या कौन सी संख्या होती है, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग चले जाता है वह संख्या क्या कहलाती है, सम संख्या कहलाती है दोस्तों। उसके बाद में है विषम संख्या, उसके बाद में विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो। विषम सम की क्या है, विपरीत है, बस उसमें दो का भाग जा रहा है इसमें दो का भाग नहीं जा रहा। वह संख्या जिसमें दो का पूरा पूरा भाग नहीं जाता हो वो संख्या क्या कहलाती है भाई, विषम संख्या। क्या कहलाती है, विषम संख्या। 1 3 5 7 इस तरीके से अनंत तक की सभी संख्याएं क्या कहलाती है, विषम संख्या। इसके बाद में आ जाता है भाज्य संख्या। इसके बाद में आ जाता है दोस्तों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, वह संख्या, इसका दूसरा नाम भी है यौगिक संख्या भी है, यौगिक संख्या भी बोलते हैं। भाज्य संख्या का एक दूसरा नाम है यौगिक संख्या, ये भी इसी का नाम है यौगिक संख्या। कहीं यौगिक संख्या लिखा आ जाए एग्जाम में और आप कंफ्यूज हो जाए, कंफ्यूज होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये क्या है भाई, यौगिक संख्या है। क्या है भाई, यौगिक संख्या। और उसी को क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो दोनों ही नाम क्या है, एक ही नाम है। क्या है, एक ही नाम। ठीक है, इसी तरीके से अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी बोलते हैं भाई, है रूट बोल दो, रूट बोल दो, रूट नहीं रूट संख्या होती है। क्या, रूट संख्या। तो दूसरा नाम क्या है इसका, रूट संख्या। भी कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं है, कहीं एग्जाम में थोड़ा सा चेंज हो जाए नाम और आप कंफ्यूज हो जाए। तो मैंने आपको बता दिया, शायद काफी स्टूडेंटों ने आज तक नहीं पढ़ा होगा कि भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और अभाज्य संख्या को रूट संख्या भी कहते हैं। इनके ही दूसरे नाम है ये। ठीक है, भाज्य संख्या अपने नाम से ही प्रदर्शित हो रही है। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या कौन सी संख्या होती है भाई, भाज्य अपने आप में नाम के साथ साथ ही प्रदर्शित हो रहा है। भाज्य के बाद जिस संख्या में दूसरी संख्या का भाग चले जाए वो क्या कहलाती है भाई, भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, भाज्य संख्या चले जाती कहलाती है। जैसे 4 6 8 9 10 इस तरीके से अनंत तक की संख्या है कि वह संख्या जिसमें स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भी भाग चल जाए, या इसको ऐसे समझे, वह संख्या जिसमें एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चले जाए, कौन सी संख्या कहलाती है भाई, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है दोस्तों, जैसे ये 4 है, इसमें 1 का भी भाग जाएगा, स्वयं का भी जाएगा, 4 का भी भाग जाएगा, है। बाकी इसके अलावा कोई दूसरी संख्या का भाग जाए तो भाज्य हो जाएगी। तो इसमें दूसरी संख्या का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, जा रहा है। क्या जा रहा है, क्या जा रहा है दोस्तों, किसका जा रहा है, 2 का जा रहा है। 2 दूनी 4, तो मतलब दूसरी संख्या स्वयं और एक के अलावा, स्वयं और एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चले जाए क्या कहलाती है, भाज्य संख्या। जैसे इसी तरीके से अभाज्य संख्या, ये इसके बिल्कुल विपरीत है। एक व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का
भाग नहीं जाता हो वो कौन सी संख्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। भाई स्वयं के अलावा एक के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जाता हो, भाज्य में जाता हो और इसमें नहीं जाता, बिल्कुल उसके क्या है, विपरीत है दोस्तों। तो भाग नहीं जाता है तो क्या कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7, 11। देखो आपने देखा होगा, दो में किसी का भाग नहीं जा रहा, स्वयं के एक के अलावा। फिर 3 में नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा स्वयं के एक, 7 में नहीं जा रहा, यहाँ पे 8 नहीं लिखी क्योंकि 8 में जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है। फिर 9 में 3 का भी जाता है। ठीक है दोस्तों। और जैसे 10 में भी जा रहा है तो 11 में नहीं। वैसे 13, 17, 19 इस तरीके से बढ़ते हुए क्रम में चले जाएगी। अनंत तक की सभी संख्याएं क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। इनका दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। क्या है दोस्तों? रूट संख्या भी है इनका नाम। ठीक है, हम आगे बढ़ते जाएंगे। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन बनते हैं, इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जैसे पहली भाज्य संख्या कौन सी है? पहली भाज्य संख्या कौन सी है? तो पहली भाज्य संख्या क्या आएगी भाई? 4 आएगा। क्या आएगा? 4 आएगा। फिर कभी पूछ लेता है, कई बार एग्जाम में पूछा है उसने, पहली विषम भाज्य संख्या कौन सी? पहली विषम भाज्य, पहली होनी चाहिए, विषम भी होनी चाहिए, भाज्य भी होनी चाहिए। तो भाई पहली विषम, सम ये तो सभी क्या है? सम है। तो ये 9 क्या हो गई? विषम होगी। क्या होगी दोस्तों? विषम होगी। पहली विषम भाज्य संख्या। इस तरीके बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पुट अप होते हैं। बाकी उन क्वेश्चन थोड़ा सा हम आगे पढ़ लेते हैं, बाकी क्वेश्चनों का भी हम आपको बताएंगे किस किस टाइप के आते हैं। भाज्य और अभाज्य में से एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो मैं इसको कल के टॉपिक में क्लियर करूंगा। अभी ओनली फॉर इतना बता देते हैं संख्याएं क्या है, बाकी क्वेश्चन कल बताएंगे इससे संबंधित। ये हो गए हमारी भाज्य संख्या। एक इंपॉर्टेंट संख्या और होती है, उसको बोलते हैं द्विधारी संख्या। उसको बोलते हैं द्विधारी संख्या। इससे बाद में कई संख्या है, बाकी वो मुझे याद आ गई तो मैं पहले उनको करा देता हूँ। क्योंकि द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या, द्विधारी संख्या इसका नाम सुनो। पहले का क्या कारण था कि बैंक में कभी कभार इसका एक क्वेश्चन आता था, पर आजकल ये सभी कंपटीशनों में आने लग गया है और 1 नंबर का क्वेश्चन है और लगभग आता है इसका। तो बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बार आप समझोगे कभी भूलने की जरूरत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपने अब तक पढ़ा होगा, बाकी समझ में नहीं आया होगा। आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना, मैं आपको एक बार में समझा दूं। पहले तो इसको अंग्रेजी में बोलते हैं बाइनरी संख्या। इसका दूसरा नाम है अंग्रेजी में बाइनरी संख्या। क्या है भाई इसका दूसरा नाम? बाइनरी संख्या। तो द्विधारी संख्या क्या होती है? यह संख्या केवल 0 और 1 से मिलकर बनी हुई होती है। इस संख्या में और किसी भी संख्या का कोई भी मतलब नहीं होता। ओनली फोर क्या होता है? 0 और 1 होता है। क्या होता है दोस्तों? 0 और 1 से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है? बाइनरी संख्या। क्या कहलाती है? बाइनरी संख्या। काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको पूरी को क्लियर कर देता हूँ। बाकी का जो और संख्या बची उसको इसके बाद में ले लेंगे, इसको साथ में क्लियर करते चलेंगे। और जिनके क्वेश्चन जितने भी बनेंगे, पिछले जितनी भी संख्याएं पढ़े उनको आगे क्लियर करेंगे हम। जितने क्वेश्चन बनेंगे किस टाइप के बनेंगे वो सारी चीजें छोटी से छोटी संख्या हम साथ साथ लेते चलेंगे। तो इसको बोलते हैं द्विधारी संख्या या बाइनरी संख्या। अंग्रेजी में इसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाइनरी संख्या। बाकी ज्यादातर लिखा हुआ बाइनरी ही आता है। जैसे इसमें आएगा, मैंने आपको बता दिया 0 1 से
केवल 0 और 1 से बनी हुई संख्या क्या कहलाती है? बाइनरी संख्या। 0 और 1 के अलावा, 2 के अलावा तीसरा कोई भी अंक इसमें नहीं आएगा। वो कैसे आती है और कैसे नहीं आती अब देखेंगे। ये क्या कहते हैं, कोई भी संख्या दे देगा और उसको बाइनरी रूप में कन्वर्ट करवाएगा हमसे। तो देखते हैं किस तरीके से। जैसे इन्होंने दे दिया संख्या 8 को बाइनरी संख्या में बदलो। कि इस तरह के कोई क्वेश्चन आ गया, संख्या 8 को बाइनरी संख्या में बदलो, या संख्या 8 को लिखो, या 8 का रूप क्या होगा, संख्या 8 का बाइनरी रूप क्या होगा। किसी भी तरीके से लैंग्वेज आ सकती है, लैंग्वेज किसी भी तरीके से कन्वर्ट कर देगा, जो होगा इसी तरीके। हम क्या करेंगे, इसी तरीके से जैसे संख्या दे रही, जो भी संख्या दे रही, जैसे 8 है तो 8 को हम इस तरीके से रख लेंगे, इजी वे। आपको कंफ्यूज होने की जरूरत, 2 सवाल समझ लो, जिंदगी में भूलोगे नहीं। बाकी अब तक आपने पढ़ा है, याद भी नहीं होगा बाइनरी, मेरी गारंटी है 90% को कुछ समझ में नहीं आता। मैं उस स्तर से कराता हूँ कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी इजी वे समझ सकता है। तो देखेंगे हम क्या करते हैं, उसमें 2 का भाग देते हैं। क्या देते हैं? 2 का भाग। शेषफल को यह रख देते हैं, शेषफल को क्या रख देंगे? यह रख देंगे। और भाग जिसको जो भी भागफल आएगा उसको यह रख देंगे। तो 2 का हम भाग देंगे, 4 दूनी 8। कितनी बार गया भाई? 4 बार। 4 बार गया तो यहाँ पे कुछ बच्चा पूरा पूरा भाग चलेगा, या 0 बचा शेष। क्या बचा दोस्तों? 0। फिर इसमें 2 का देंगे हम, 2 दूनी 4, पूरा पूरा भाग चलेगा तो क्या बचा? 0। इसी तरीके से फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, क्या बच गया? 0। हम तब तक भाग देंगे यहाँ तक कि हमारा भागफल क्या नहीं आ जाए? 1। क्या नहीं आ जाए? 1। जब तक हम भाग देंगे कोई भी संख्या, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम उस पे रुकेंगे नहीं। और जो भी संख्याएं आएंगे इनको कहाँ रखते जाएंगे? यहाँ पे रखते जाएंगे। इस तरीके से इसको को यहाँ रखते जाएंगे। अब इसमें ध्यान रखना है, संख्या को कैसे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर जाना है। इस चीज को विशेष ध्यान रखना, नीचे से ऊपर की ओर जाना होता है इसमें। तो नीचे क्या है दोस्तों? 1। क्या है? 1। फिर उसके बाद में क्या है? 0। फिर इसके बाद में क्या है? 0। फिर इसके बाद में क्या है? 0। तो 8 को हम बाइनरी रूप में क्या लिखेंगे? बाइनरी संख्या के रूप में 1000। 1 0 0 0। इसको 1 0 0 0 बोलेंगे, 1000 नहीं बोलेंगे। आपको डायरेक्ट ऐसा भी लिखा आ सकता है, या आपको ऐसा भी लिखा सकता है। दोनों का ही मतलब एक ऑप्शन के अनुसार देखें। मान लो सभी ऑप्शनों में नीचे इस तरीके से नहीं लगा हुआ है तो कोई बात नहीं, हम डायरेक्ट 1 3 0 वाला ऑप्शन टिक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आ गया होगा समझ में। फिर से एक बार देख लो, जैसे कोई भी संख्या उसको यह रखेंगे, 2 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, 0 बच गया। 2 दूनी 4, 0 बच गया। 2 एकम 2, 0 बच गया। शेषफल को याद रखेंगे, भागफल को याद रखते चले जाएंगे। इसी तरीके से आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटा सा। जैसे 4 को मान लेते हैं, यहाँ पे 4 को बाइनरी संख्या में बदलो। 4 को उसी तरीके से बदल लेंगे, 2 का भाग देंगे, 2 दूनी 4, क्या बच गया दोस्तों? 0। क्या बच गया दोस्तों? 0। 2 एकम 2, क्या बच गया? 0। तो नीचे से ऊपर की ओर चलना है हमें, नीचे से ऊपर की ओर हमेशा ध्यान रखना है, नीचे से ऊपर की ओर ही जाना है। तो नीचे क्या है? पहले 1, फिर क्या है? 0, फिर क्या है? 0, ये 0, फिर ये 0। तो इस तरीके से 4 को क्या लिख देंगे? 1 0 0। यदि ऑप्शन में इस तरीके से लगा हुआ है 2 तो ठीक है, नहीं भी लगा हो तो ठीक है, जैसा ऑप्शन होगा उस तरीके से हम कर लेंगे। ये लगा हुआ होगा तो ये होगा आंसर, नहीं लगा होगा तो डायरेक्ट 1 0 0 होगा। चलो दोस्तों आगे देखते हैं इसी प्रकार का। जैसे 9 को देख लेते हैं, किसको देख लेते हैं? 9 को।
9 में भी उसी तरीके से देंगे, 2 का भाग देंगे, इसको कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8। अब क्या बच रहा है शेषफल 1, तो शेषफल कहाँ रख देंगे यहाँ पे, कहाँ रख देंगे दोस्तों यहाँ पे। फिर इसमें 2 दूनी 4, कितना बच गया 0, 2 एकम 2, कितना बच गया दोस्तों 0, 2 का पूरा पूरा भाग चलेगा। पहले उसी तरीके से दिया, 9 में कितनी बार जाएगा 4 बार, 4 दूनी 8, एक शेष बच गया, शेषफल को याद रख दिया। फिर 2 का 2 दूनी 4, 0 बच गया, 2 एकम 2, तो 0 बच गया। इसी तरीके से हम नीचे से ऊपर की ओर रखेंगे, नीचे से ऊपर की ओर। नीचे पहले क्या है दोस्तों 1, 1 रख लिया, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो हम 9 को बाइनरी रूप में कैसे लिखेंगे, बाइनरी संख्या रूप में 1 0 0 1 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे। जैसे 12 है, 12 को बाइनरी रूप में लिखना है, 12 को बाइनरी रूप में लिखना है, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, कुछ बचा क्या नहीं, तो क्या रख देंगे 0। फिर 2 का देंगे, 3 दूनी 6, कुछ बचा क्या शेष, कुछ नहीं, क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा दोस्तों 0। फिर उसी तरीके से फिर 2 का भाग देंगे, 2 एकम 2, कितना बच गया शेष दोस्तों 1, क्या बच गया दोस्तों 1, कुछ नहीं। उसी तरीके से सिंपल से भाग देना है, 12 में हमने दिया 2 का भाग, 6 दूनी 12, कुछ नहीं बचा शेष 0। फिर 2 का 6 में दिया, 3 दूनी 6 0, फिर 2 का 3 में दिया, 2 एकम 2, कितना बच गया 3 में देंगे तो 1, तो 1 याद रख देंगे। तो उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर चलते हुए जाएंगे, 1 1 0 0 1 1 0 0, इस तरीके से इसको हमने बाइनरी रूप में चेंज कर दिया दोस्तों। इसी तरीके से हम सभी संख्याओं को आगे चेंज कर सकते हैं, कोई भी संख्या हो, सम हो विषम हो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें बदलना है, 14 को बदलना है दोस्तों, 14 को बाइनरी रूप करना है, किस तरीके से करेंगे, उसी तरीके से रख देंगे, 7 दूनी 14, 14 में भाग देंगे, 7 दूनी 14, कुछ बचा क्या शेष नहीं बचा, तो क्या रख देंगे 0, क्या रख देंगे दोस्तों 0। फिर इसमें देंगे 2 का, 3 दूनी 6, क्या बचेगा शेष दोस्तों 1, क्या बचेगा दोस्तों 1। फिर 2 एकम 2, कितनी बार है 2 एकम 2, क्या बचेगा दोस्तों 1, क्या बचेगा दोस्तों 1। तो हम उसी तरीके से नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर रखेंगे। नीचे क्या है पहले 1, उसके बाद में क्या है दोस्तों 1, फिर क्या है उसके बाद में 1, फिर उसके बाद में क्या है 0, 1 1 1 0। इस तरीके से हमने 14 को बाइनरी रूप में लिख दिया। तो मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और मेरा पढ़ाने की सार्थकता भी इसी में है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए हमारा कॉन्सेप्ट 100%। तो दोस्तों और खास बात यह है कि मैं आपको आज कल से रीजनिंग भी चालू कर दूंगा। सुबह आपको वीडियो मिलेगी मैथ की, और शाम को लेट 9 बजे बाद में आपको वीडियो मिलेगी रीजनिंग की, क्योंकि बच्चों की बहुत ज्यादा डिमांड है, मेरे पास कॉल करके कह रहे हैं सर आप साथ साथ रीजनिंग भी बताओ, क्योंकि मैं मैथ और रीजनिंग दोनों का ही सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। तो वर्दी के लिए राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस में रीजनिंग के बिना सिलेक्शन हो ही नहीं सकता, तो इम्पोर्टेंट है रीजनिंग भी साथ साथ में। तो शाम के टाइम मैं आपको लगभग आजकल मैं देखता हूँ वीडियो डाल दूंगा 9 बजे बाद में, और ये सुबह आपको 8 बजे से पहले पहले मिली जाती है। मैथ वाली सुबह 8 बजे से पहले मिलेगी, रीजनिंग की रात को 9 बजे बाद में। थैंक यू दोस्तों,
मुझे विश्वास है कि आप लोगों को बाइनरी संख्या समझ में आ गई होगी। अब इसको दूसरे तरीके से आता है कि बाइनरी रूप दे देगा 1110, इसको वापस संख्या में बदलना होता है। ये कैसे बदलेंगे और अभी परे में कई संख्या है वो भी हम पढ़ेंगे, वो हम कल पढ़ेंगे। बाकी मुझे यदि आपको समझ में आया हो तो आप कमेंट करके मैं आपको 2-3 संख्याएं देता हूं, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दीजिएगा। जैसे 16, 20 और 5 और 10, इन 4 संख्याओं को, इस संख्याओं 16, 20, 5, 10, इन 4 संख्याओं का बाइनरी रूप, बाइनरी संख्या में बदलना है जैसे मैंने आपको बदला है। तो आप कमेंट करके मुझे यदि समझ में आया है तो आप इनका आंसर दीजिएगा, बाकी फिर आगे का कल कराएंगे। बाय दोस्तों।